तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जो लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है, फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई जिसके सामने लिख करके आ रहा है, यानी कि अब वो सेकंड स्टेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए, अब आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, सर रिटन का रिजल्ट आ गया, हमारा फिजिकल कब होगा? तो फिजिकल चुनाव की वजह से फिजिकल आगे जाने वाला है, ठीक है? बहुत से लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं, उनका कहना है कि 1 महीने के अंदर फिजिकल हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आपके सामने हम 1 नहीं 3 प्रूफ लेकर के आए हैं, जो यह सिद्ध करता है कि आपका जो फिजिकल है, वो जून से पहले नहीं होने वाला है। यानी कम से कम आपके पास में 3 महीने का समय बचा हुआ है आपके फिजिकल के लिए, ठीक है? सबसे पहले आपका एमपी पुलिस का फिजिकल होगा और उसके बाद में एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट का फिजिकल होने वाला है। यह भी आपको ध्यान रखना है, तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। साथ ही साथ में अगर ये फिजिकल जून में होता है, तो किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होने वाला है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आप उसी पर ज़्यादा फ़ोकस करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आपको पता है, आपका जो इस बार का पुलिस फिजिकल है, उसमें आपको हर इवेंट के नंबर मिलेंगे, ठीक है? तो देखिए, इवेंट कोई भी हो, आपको टॉप करना हो या कुछ भी करना हो, आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाने होंगे, ठीक है? तो किस इवेंट पर ज़्यादा फ़ोकस करें, जिससे कि हमारे नंबर और अच्छे आ सकें, और किस पर हमको उतना फ़ोकस नहीं करना है, जिससे कि मेहनत भी हम इतनी ज़्यादा करें और नंबर भी कम आएँ, तो क्या मतलब है, ठीक है? इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक। हम आपको सारी चीज़ें जानकारी सारी स जानकारी आपको हम देने वाले हैं, ठीक है? चलिए, उससे पहले भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि जो भी अपडेट होगी एमपी पुलिस या फिर मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के बारे में जानकारी तुरंत हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रूफ आपको हम दिखाने वाले हैं, आपका एमपीपीएससी का एग्जाम। आपको पता है, आपका एमपीपीएससी का एग्जाम अभी 28 अप्रैल को शेड्यूल था। 28 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला था, लेकिन इसको चुनाव की वजह से, देखिए लोकसभा चुनाव के चलते बदलेगा परीक्षाओं का शेड्यूल, यानी कि एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, वो लोकसभा चुनाव के चलते इसको आगे खिसका दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। और यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि जून में होने की संभावना, यानी कि एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम जून में होगा। अब देखिए, आपका जो फिजिकल है, इस फिजिकल को कराने के लिए बहुत सारी पुलिस चाहिए, ठीक है? मतलब पुलिस महकमा पूरा लगेगा इसमें, उसके बाद में टेक्निकल टीम पूरी लगेगी, तब आपका फिजिकल हो पाएगा। लेकिन एमपीपीएससी जो प्री एग्ज़ाम है, इसमें कोई खास पुलिस की आवश्यकता तो है नहीं। 2-4 पुलिस कांस्टेबल और 2-4 ऑफिसर लोग मिल करके ये आपका एग्ज़ाम करवा लेते हैं। एक सेंटर की अगर हम बात करें, तो मुश्किल से 5 या 6 पुलिस वालों की आवश्यकता होती है, और आपका एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम आसानी से कंडक्ट हो जाता है, संपन्न हो जाता है, ठीक है? तो यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 12-1300 पुलिस वालों की आवश्यकता पड़ती है आपका एमपीपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफाई, मतलब एग्ज़ाम को आसानी से कराने के लिए। लेकिन जो आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है, इसमें पूरा पुलिस महकमा लगता है। तो जब आपका एमपीपीएससी का एग्ज़ाम, जिसमें ज़्यादा पुलिस वालों की आवश्यकता नहीं है, इसको पोस्टपोन कर दिया गया और स्पष्ट लिखा हुआ है लोकसभा चुनाव की वजह से, ठीक है? तो ये आप मान सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में जितने भी पुलिस होगी, वो पूरी पुलिस आपकी लोकसभा चुनाव में लगने वाली है। तो ऐसे में तो कोई भी चांस नहीं बनता है कि आपका एमपी पुलिस का फिजिकल हो सके, ठीक है? और जब यही जून में करवा रहे हैं, रिटन एग्ज़ाम जून में करवा रहे हैं, तो सीधी-सी बात है, आपका एमपी पुलिस का फिजिकल भी सीधे जून में जाने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एमपीपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 तय समय यानी 28 अप्रैल को नहीं हो पाएगी। इसकी वजह लोकसभा चुनाव को बताया जा रहा है। इंदौर सहित पूरे प्रदेश में अप्रैल-मई में अलग-अलग तारीखों का मतदान होना है। ऐसे में अब परीक्षा जून में ही संभव हो पाएगी। हालाँकि पीएससी प्रशासन का कहना है कि नई तारीखें जल्दी घोषित करेंगे। और भी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं सही प्रूफ जो होगा। इस बार राज्य सेवा परीक्षा के लिए बहुत कम आवेदन हुए हैं। अगर आपने भी आवेदन किया भाई एमपीपीएससी के लिए, तो बढ़िया से तैयारी कर लो, क्योंकि मात्र 1,90,000 ही आवेदन आए हैं। और आपको पता है कि इस बार पोस्ट कम थी, 60 पद थे मात्र, लेकिन बढ़कर के 110 हो गए थे। और ये भी बोला गया था कि भाई आगे जो है ये पद और भी बढ़ेंगे। तो यह भी अब तक के सबसे कम पद थे, लेकिन बाद में नए पद जुड़ने के बाद संख्या 110 पहुंच गई है, और आगे इन पदों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर आपने भरा है, तो भाई अच्छे से तैयारी करना। हमारी पुरानी प्लेलिस्ट देख लेना, पुरानी प्लेलिस्ट एमपीपीएससी बाय सक्सेस जंक्शन, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। सारे हमने आपके यूनिट कंप्लीट कराए हैं, ठीक है? संभावना जताई जा रही थी प्रदेश में अप्रैल में दूसरे या तीसरे सप्ताह में वोटिंग हो जाएगी। ऐसे में परीक्षा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन चुनाव का अलग-अलग शेड्यूल हो आने के बाद परीक्षा अप्रैल में संभव नहीं है। पीएससी ने सभी 55 जिला सेंटरों में चयन को लेकर के अन्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि 18 अप्रैल से शुरू होने वाले राज्य प्रारंभिक सेवा परीक्षा 2021 के इंटरव्यू का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इंटरव्यू में कोई खास आवश्यकता होती नहीं पुलिस की, सिर्फ जो आपके एमपीपीएससी के अधिकारी होते हैं, और जो आपके
कैंडिडेट होते हैं, उन लोगों से आपस में इंटरव्यू होता है, तो पुलिस की आवश्यकता नहीं है। तो इंटरव्यू तो पोस्टपोन नहीं होगा, लेकिन जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो आपके पोस्टपोन्ड हो जाएँगे, ठीक है? एमपीपीएससी की बात करें तो भाई अपने अपने भारत का सबसे बड़ा जो आपका एग्ज़ाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आपका पोस्टपोन कर दिया गया है इलेक्शन की वजह से। देखिए, आप अगर यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है, ड्यू टू शेड्यूल ऑफ द इम्पेंडिंग जनरल इलेक्शन द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू पोस्टपोन द सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन 2024 फ्रॉम 26/5/2024 टू 16/6/2024, यानी कि ये भी आपका 26 से लेकर के 16/6/2024 तक होने वाला है। मतलब आपका जून में होगा ये भी एग्ज़ाम यूपीएससी वाला। जब यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपका एमपी पुलिस का फिजिकल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आपका दूसरे नंबर का प्रूफ हो गया। और आगे बढ़ लेते हैं, तीसरा प्रूफ आपको दिखाते हैं। देखिए, यह आपका है, देखिए यूपी का, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम। आपका जो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम है, ये आपका यूपी पीसीएस एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, ठीक है? तो ये आपका यूपी पुलिस का है, जो अभी एग्ज़ाम आपका कैंसल हुआ। ये भी बोला गया है कि भाई ये भी आपका एग्ज़ाम 6 महीने के बाद में होगा, 6 महीने के अंदर-अंदर, यानी कि वही आप मोटा-मोटी आइडिया लगाएँगे, तो ये भी आपका एग्ज़ाम जून में ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो चाहे आपका यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, हर जगह एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके जून में ले जाने की बात की जा रही है। तो ये बिल्कुल तय है कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, अब वो आपका जून में होगा। ऐसे ही यूपी पीसीएस जो प्री एग्ज़ाम 17 मार्च को होना था, उसको भी पोस्टपोन करके जून में पहुँचा दिया गया है, तो वो भी एग्ज़ाम जून में होने वाला है, ठीक है? तो ये 4-5 ऐसे प्रूफ हैं जहाँ से ये बिल्कुल सिद्ध होता है कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपका एमपी पुलिस का जो आपका वो है, फिज़िकल है, ये आपका एमपी पुलिस का फिज़िकल भी जून से पहले नहीं होने वाला है। जून में ही आपका एमपी पुलिस का फिज़िकल जाएगा। अब ऐसे में समस्या ये आ रही है कि अगर जून में फिज़िकल होता है तो किसको फ़ायदा होगा? किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होने वाला है, ठीक है? किसको नुकसान होने वाला है? अब आपको पता है, अगर एमपी पुलिस का फिज़िकल जून में होता है तो जून में होती है भयंकर गर्मी, ठीक है? तो ऐसे में जो रनिंग वाले होंगे, जो रनिंग में अच्छे नंबर ला रहे होंगे इस समय, उन लोगों को वहाँ पर नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गर्मी में कितनी भी रनिंग करें, लेकिन आप उस स्पीड में रनिंग नहीं कर पाएँगे जिस स्पीड में आप अभी रनिंग कर रहे हैं, ठीक है? अभी जिस स्पीड में रनिंग कर रहे हैं, आप उस स्पीड में उस समय रनिंग नहीं कर पाएँगे। तो और जो आपके गोला फेंकने वाले हैं, तो गोला फेंकने का आप बिल्कुल यहाँ पर अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गोला में कोई रनिंग तो लगने वाली नहीं है। आपको एक जगह पर खड़े होकर के गोला फेंकना है, ठीक है? तो ऐसे में आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए गोला फेंकने की, क्योंकि नंबर तो उतने ही मिलने वाले हैं। आपको पता है, नंबर बराबर-बराबर नंबर है, रनिंग में खाली 40 नंबर थोड़े ज़्यादा हैं, बाकी गोला में और लॉन्ग जंप में बराबर-बराबर नंबर हैं। तो नंबर तो उतने ही मिलने वाले हैं, लेकिन आप ज़्यादा मेहनत कीजिए गोला पर, ठीक है? गोला पर आप ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, साथ ही साथ में जो आपकी लॉन्ग जंप है, इस लॉन्ग जंप पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर आप कम मेहनत में ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रनिंग की बात करें तो गर्मी में आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, और कितनी भी आपकी स्पीड होगी, वहाँ पर आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड का फ़र्क पड़ ही जाएगा। इसलिए यही कहना है कि गोला और लॉन्ग जंप पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जो लोग आगे एग्ज़ाम की अपनी ये फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो बाकी फिज़िकल से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगी, वो भी हम आपको देते रहेंगे। साथ ही साथ में आपको फिज़िकल कैसे करना है, उसका भी डेली शेड्यूल हम आपका लेकर के आने वाले हैं। अभी आप लोग इतना परेशान मत होइए, जो लोग 10-10 किलोमीटर की अभी से रनिंग कर रहे हैं, भाई फिर कमज़ोरी हो जाएगी, और जाकर के गर्मी में आपकी रनिंग और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ऐसे में ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। आपको बस थोड़ी बहुत, मान लीजिए 5 किलोमीटर की रनिंग कर लीजिए, अगर आप अभी कर रहे हैं, तो हल्की-फुल्की रनिंग 5-5 किलोमीटर की करते रहिए, या फिर 2 ढाई किलोमीटर की ही करते रहिए। अभी तो 2 किलोमीटर की रनिंग भी काफ़ी होगी। आपको 1 महीने तक आपको बस अपना रिदम बना करके रखना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 1 मंथ तक केवल अपना रिदम बना करके रखिए, उसके बाद में जब आपका जून लग जाएगा, तो फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। क्योंकि जल्दी ही आपकी गर्मी आ जाएँगी, और ऐसे में अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रनिंग की, तो आपको परेशानी हो जाएगी, बीमार हो जाएँगे, तो फिर ना आप गोला के रहेंगे, ना आप गोला फेंकने के रहेंगे, ना आप लॉन्ग जंप के रहेंगे, और रनिंग भी आपकी खराब हो जाएगी। तो ऐसे में यही कहना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी गोला की करनी है। गोला की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और लॉन्ग जंप की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आपके एमपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा, हम तुरंत आपको बताएँगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। साथ ही साथ में नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लेना। वहाँ पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं। साथ ही साथ में आपकी जो आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि आपकी एमपीएसआई का एग्ज़ाम बिल्कुल तय हो चुका कि एमपीएसआई का एग्ज़ाम आपका जून में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल फ्री में हम प्रोवाइड करते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम
टेलीग्राम पर सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से चैनल है, उसको जॉइन कर लेना। वहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाएँगे। जैसे कि मैथ की जो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स है वो वहाँ पर फ्री में मिल जाएँगे, पीडीएफ फॉर्म में डले हुए हैं। नीतू मैम की इंग्लिश की जो बुक है वो आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। हिंदी की काफ़ी किताबें हैं, जीके जीएस के नोट्स वगैरह, एसएससी के रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए उनके आंसर की आपको वहाँ पर मिल जाएँगी। तो वो सब आपको जाकर के फ्री में वहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है? तो यही आपको बताना था कि भाई फिजिकल के लिए ज़्यादा परेशान मत होइए, फिजिकल आपका अभी नहीं होने वाला है। जून में ही जून के आस-पास जाकर के आपका फिजिकल होगा, लगभग 3 महीने का समय अभी बाकी है। क्योंकि मई लास्ट तक मई क्या जून के फर्स्ट वीक में आपके ये चुनाव ही समाप्त होंगे, उसके बाद सरकार बनते-बनते जून का पूरा महीना ये ले जाएँगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।